देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों ट्रेड फेयर चल रहा है और पूरे साल लोगों को ट्रेड फेयर का इंतज़ार रहता है, क्योंकि ट्रेड फेयर में यानी कि इस व्यापार मेले में देश भर के अलग अलग राज्यों से जो कारीगर हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। और जब हम किसी व्यापार मेले में या ट्रेड फेयर में घूमने आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये रहता है कि भाई वहाँ पे खाने के लिए सबसे बढ़िया क्या मिलेगा। तो इस वक्त मैं आपको लेकर चलती हूँ, आप बोर्ड देखिए, स्टेट फूड कोर्ट, यानी कि राज्यों के जो व्यंजन हैं, जो राज्यों की खासियत है खान पान में, उसको लेकर यहाँ पर एक पूरा स्टेट फूड कोर्ट बनाया गया है और अलग अलग राज्यों के खान पान यहाँ पर आप अगर ट्रेड फेयर में घूमने आते हैं तो आप खा पी सकते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के स्ट्रीट फूड और जो स्टेट फूड हैं वो यहाँ पर एक जगह पर ही इकट्ठे इस स्टॉल को लगाया गया है। तो यहाँ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ खास मिल रहा है। और बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली में तो भाई छोले भटूरे सबको बेहद ज़्यादा पसंद होते हैं। तो शुरुआत में ही यहाँ पे छोले भटूरे की एक स्टॉल हमें नज़र आ गई है और छोले भटूरे खाने के लिए लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। इसके साथ ही बच्चे जो घूमने आते हैं तो बच्चों को चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, हालांकि जंक फूड है, नहीं खाना चाहिए। तो अब दूसरी तरफ देखें तो बिहार की खासियत लिट्टी, तो लिट्टी तो अपने आप में ही एक स्पेशल फूड भी है। तो इस ट्रेड फेयर में भी आपको लिट्टी चोखे की भी दुकान दिख गई है। इसके साथ हम आगे चलते हैं और क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो व्यंजन है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ देखिए मसाला डोसा भी है, इसके साथ बहुत सारी मक्के की रोटी, सरसों का साग, चीला, यानी कि स्ट्रीट फूड और जो फटाफट मिलने वाला जो खान पान है वो यहाँ पर आप आराम से खा सकते हैं। तो आपका घूमना भी हो जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी, खान पान भी हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं तो साउथ इंडियन का भी एक पूरा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, इडली, सांभर, वड़ा, क्योंकि साउथ इंडियन जो फूड है वो खाने में भी अच्छा होता है और लाइट भी रहता है। तो ऐसे में उसकी भी यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है। अब बात आती है कि जब हम किसी भी मेले में या ट्रेड फेयर में आते हैं तो जंक फूड की तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऐसा क्या मिल जाए जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और सुपर फूड भी हो। तो हमने इस बार ट्रेड फेयर में एक ऐसी भी स्टॉल ढूंढी है जहाँ पर सुपर फूड आप खा सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बेहद टेस्टी भी है। तो यहाँ पर एक स्टॉल मुझे दिखाई दे रही है, MBA मखाना वाला। तो भाई ये MBA मखाना वाला है क्या, आखिर इससे क्या क्या बनता है, कैसे ये स्टॉल जो है वो यहाँ लगाई गई है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ चाय बनती नज़र आ रही है, कॉफ़ी बनती नज़र आ रही है, दूसरी तरफ डोसा भी है और मखाने की बात लिखी हुई है। तो अब इस मखाने की बात कैसे जस्टिफाई होती है वो भी हम देखेंगे। तो ये बताइए, ये आपकी स्टॉल है? हाँ मैडम, ये अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार है। तो श्रवण जी, आप कहाँ से आए हैं स्टॉल लगाने? मैडम, मैं आया हूँ बिहार के दरभंगा जिले से। अच्छा। और दरभंगा जो है वो मखाने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो आपने नाम भी रखा है MBA मखाना वाला, उसके पीछे क्या है? एक्चुअली इसका जब पूरा नाम आप देखेंगे, ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला है। अच्छा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक सोशल मैसेज देना चाहता हूँ अपने स्टार्टअप के द्वारा कि देखिए, आज जो हम सब पढ़ लिख करके और सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, देयर शुड बी एक कम्युनिटी जो नौकरी देने की बात करे। अच्छा, तो मतलब आपका मेन मोटिव ये है कि भाई हम मखाना से लोगों को रोजगार भी दें। हाँ हाँ। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे पास डिग्रियां हैं, मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, मैं अच्छे पोस्ट पे था। 2019 में नौकरी छोड़ करके स्टार्टअप ली और एक टीम बनाई, हम सारे टेक्नोक्रेट्स हैं। तो आपने नाम भी इसीलिए MBA मखाना वाला रखा क्योंकि MBA चाय वाला तो हमने सुना है। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए हमने फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला रखा, ताकि ये मैसेज जाए लोगों को कि हमको स्टार्टअप भी लेना चाहिए। अच्छा, तो स्टार्टअप लेना चाहिए। आपके हाथ में मैं एक फाइल देख रही हूँ, तो ये फाइल में क्या अलग अलग क्या मेन्यू है? अच्छा, आपकी इस फूड स्टॉल पे खासियत क्या है? क्योंकि मखाना वाला तो आपने कहा, सुपर फूड की बात भी आपने की। तो जब ट्रेड फेयर में लोग आते हैं तो खान पान सबसे पहली चीज़ होती है, चॉइस होती है। तो इसमें क्या खासियत है? मैडम, इसमें खासियत ये है कि लिटरली हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग लिटरली टेस्ट के साथ जंक फूड कंज्यूम करते हैं और ज़्यादातर जो हम लोगों का ईटिंग हैबिट है वो जंक फूड की तरफ जा रहा है। अच्छा। हम इंडिया को एक ऑप्शन देना चाहते हैं सुपर फूड का। हम बताना चाहते हैं कि आपको टेस्ट के साथ सुपर फूड लेना चाहिए। और हमारे स्टॉल पे आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आइए आपके स्टॉल पे प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। आपने प्रोडक्ट्स की बात की, ये सारी डिब्बियाँ देख रही हूँ, ये क्या डिब्बियाँ हैं? ये डिब्बियाँ मैडम, ये सब मखाना कुल्फी है और अच्छा। जिसको दिल्ली वाले बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा। मखाना
मखाना से बना हुआ ये कुल्फ़ी है और जो सुपर फूड है। तो जरा एक कुल्फ़ी आप खोल के भी दिखाइए कैसी ये कुल्फ़ी है और कैसा टेस्ट है। तो चलिए, मखाने की तो कुल्फ़ी भी है, हमने तो सुना नहीं था, तो मखाने की क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं? मैडम हम लोग यहाँ मखाने की कुल्फ़ी है, मखाने की राबड़ी है, अच्छा। हम लोग मखाना डोसा सर्व कर रहे हैं, मखाने वाह। की इडली है और ये प्रोडक्ट काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक कैटरिंग मॉडल डेवलप किया है। जी। हम लोग 22 रेसिपी के साथ जो है कैटरिंग कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर से। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके की चीज़ें, बात आपने डोसे की है, तो डोसा तो हर किसी को बहुत पसंद रहता है। तो पहले तो मैं कुल्फ़ी दिखा दूँ कि ये रबड़ी, यहाँ पर आप मखाने वाली कुल्फ़ी देख सकते हैं। तो ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट भी ज़रूर करके देखेंगे। तो ये तो मखाने की कुल्फ़ी है, क्योंकि मखाना अपने आप में एक सुपर फूड है। और यहाँ पर बात हुई है डोसे की, तो यहाँ मखाना डोसा, क्योंकि अभी तक तो आपने उड़द दाल, चावल, सूजी और ये डोसे के बारे में सुना होगा, लेकिन मखाने से भी डोसा यहाँ पर बन रहा है। तो ट्रेड फेयर में आकर आप मखाने का डोसा भी खा सकते हैं। इस डोसे की क्या खासियत है? मैडम ये डोसा जो है ये मखाने का बना हुआ डोसा है। नॉर्मली डोसा जो हम खाते हैं वो एक नॉर्मल डोसा होता है, लेकिन जब आप मखाना डोसा खाते हैं डैट मीन्स कि मखाना कंज्यूम कर रहे हैं आप। अच्छा। और मखाना अपने आप में एक सुपर फूड है। तो आप पहली बार लगा रहे हैं श्रवण जी यहाँ पे? हाँ मैडम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और लोग मखाना डोसा को लोग सच में बहुत पसंद कर रहे हैं। तो लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि डोसा पसंद कर रहे हैं, उसके साथ और क्या क्या खासियत है और क्या क्या चीज़, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं लोग खुद भी लोग खोज रहे हैं कि उनको जंक फूड का एक ऑप्शन मिले। वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जंक फूड को ऑप्शन मिले, जंक फूड को एलिमिनेट करने का एक ऑप्शन मिले, तो इसीलिए लोग आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ। उनको जब दिखता है कि ये उनको एक सुपर फूड का एक ऑप्शन दिखता है तो बड़ा खुश होते हैं। और खुश होकर के आप देख सकते हैं कि आप अभी तक हम लोग करीब 8 से 10 हज़ार क्राउड को हमने देखा है और उनको हम लोगों ने टेस्ट कराया। लोग सच में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस आइडिया को। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने MBA की पढ़ाई करने के बाद, कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ने के बाद, ये कब से अपना स्टार्टअप शुरू किया? मैडम हम लोग 2019 से हैं इस प्रोफेशन में। अच्छा। और 2019 से मखाना और मखाने से बने हुए प्रोडक्ट को हम लोग ग्लोबली एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने कहा कि आपका मन था कि आप नौकरी देने वाले बने। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्टअप शुरू हो गया, कितने लोगों को नौकरी दे दी अभी तक? मैडम अभी हम लोग जो है हमारी टीम में डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है 50 से 55 लोग हैं। अच्छा। जो हम लोग जुड़े हुए हैं। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हमारा सपना है कि इसकी फ्रेंचाइजी हम पूरे भारत में खोलना चाह रहे हैं। अच्छा। साथ ही साथ भारत के बाहर भी खोलना चाह रहे हैं। हम सपना ये देखते हैं कि जिस तरह विदेशी कंपनियां जो है हमारे देश के टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में टेस्ट के साथ जंक फूड सर्व कर रही है, हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के टायर 1, टायर 2। आपका मेन मोटिव ये भी है कि अपने इस भारतीय स्वाद को भी डेवलप किया जाए, जंक फूड को अवॉइड करके इस तरीके की चीज़ें भी हम खा सकते हैं। जी 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 जी, यही ऑप्शन है। तो नौकरी देना मकसद है और MBA की पढ़ाई की है, कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ी है, स्टार्टअप की शुरुआत की है और मखाने से बनी हुई कई सारी चीज़ें, यानी कि जो व्यंजन है वो इस MBA मखाना वाला पर मिल रही हैं, चाहे वो कुल्फ़ी हो या फिर यहाँ पर कॉफ़ी हो। क्या आपने कभी सुना है कि मखाने की भी कॉफ़ी हो सकती है या मखाने का भी डोसा हो सकता है? तो ये श्रवण कुमार जो कि रांची से आते हैं और उन्होंने दरभंगा से आते हैं और उन्होंने यहाँ पर इस सुपर फूड से बनी हुई बहुत अलग अलग जो खाने पीने की वैरायटी है इस MBA मखाना वाला पे रखा है। तो आप अगर ट्रेड फेयर आते हैं तो आप अगर सुपर फूड खाना चाहते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और जिसमें आप जंक फूड को अवॉइड भी कर पाए और साथ ही साथ आप स्ट्रीट फूड का मज़ा भी ले पाए, तो MBA मखाना वाले की इस शॉप पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की मखाने से बनी कॉफ़ी, चाहे मखाने से बना डोसा हो या फिर जो अलग अलग तरीके के जो नमकीन हैं वो भी आप यहाँ पर चख सकते हैं। विजय जयपाल रेवत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।